योग जो भारत की प्राचीन विरासत है और हमारी समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन के लिए भी योग काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर साल 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो योगा के बेनिफिट्स को उजागर करने का मौका देता है। आज इस विशेष मौके पर हमें गर्व है कि हमारे साथ दो खास गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने न केवल भारत का नाम रोशन किया है बल्कि वो योगा के प्रति अपने अनूठे समर्पण और अनुशासन से सभी को प्रेरित भी कर रही हैं। इनके कठिन परिश्रम और अद्वितीय कौशल ने इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई पुरस्कार और सम्मान भी दिलाए हैं। इनका नाम है मनीषा और प्राची, और आज का ये इंटरव्यू उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जो योग को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। तो आइए इस योगा डे पर मिलते हैं हमारे विशेष अतिथि से। तो नमस्कार प्राची, नमस्कार मनीषा, कैसे हैं आप दोनों? आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर उत्तराखंड में। और जैसे कि हम जानते हैं आप लोग नेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं, तो हम आज आपसे सारी उन चीजों के बारे में, सारे आपके स्ट्रगल्स के बारे में पूछना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। ये सारी बातें हम इसमें थोड़ा चिट-चैट करेंगे, ठीक है? तो फिर सबसे पहले आप दोनों मुझे एक-एक करके अपने बारे में थोड़ा-थोड़ा बताइए और ये भी बताइए कि कैसे आपने योगा की शुरुआत की, कैसे आप इस फील्ड में गए? जी, तो मैं बताती हूँ, मैं प्राची अखिल और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो मेरा मेन गेम था बास्केटबॉल। पर मेरे स्कूल में उस टाइम पे उनके कॉम्पिटिशन नहीं हो रहे थे, तो मेरा जो योग से जुड़ना हुआ वो कॉम्पिटिशन के माध्यम से हुआ। मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने कहा कि योग कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसमें चले जाओ, और तब से फिर मैं जुड़ी। मतलब योग के बारे में तब मैं कुछ जानती नहीं थी, पर तब से कॉम्पिटिशन से मैं वहाँ पर गई और मेरा सिलेक्शन हो गया पहले। फिर धीरे-धीरे करके जब मैं कॉम्पिटिशन में खेली, तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पर कैसे लोग आसन करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई गुरु नहीं था योगा सिखाने के लिए, मैं कॉम्पिटिशन से ही सीखा। तो कॉम्पिटिशन से धीरे-धीरे देखकर और करते-करते फिर इस अब 5 नेशनल्स खेल लिए और 2 नेशनल गेम्स खेल लिए, जिसमें से 3 नेशनल मेडल मेडल मिले और नेशनल गेम्स में 1 मेडल, सिल्वर मेडल। तो मनीषा, आपने कैसे स्टार्ट की? हमको पता है कि आप रानीखेत की रहने वाली हो और वहाँ शायद इतना ज़्यादा योगा को कुछ ज़्यादा हाइप नहीं मिली है, जैसे कि ऋषिकेश वगैरह में मिली है। तो आपने कैसे स्टार्ट किया और आपकी इंस्पिरेशन क्या रही? इसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ। मेरी पहली क्लास थी कि मैं 8th क्लास में थी और मेरी पहली क्लास थी, मतलब कि मेरे टीचर थे तब, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। तो उन्होंने ऐसे नॉर्मली आसन करवाए थे, तो एक आध बार में ही मतलब थोड़ा बहुत बेंडिंग फॉरवर्ड हो गया था। तो उसके बाद एक आध दिन ऐसे ही गए धीरे-धीरे, तो ऐसे इंटरेस्ट आया तो आसन लग गए थे। मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड टाइम में मेरे आसन लग गए थे कुछ। तो मतलब कुछ इंटरेस्ट लगा कि अलग-सा लगा कि यार लाइफ में एक अलग-सी चीज़ हुई, कि मतलब बॉडी घूम रही है, कुछ हो रहा है, आसन लग रहे हैं। तो फिर धीरे-धीरे ऐसे स्टार्ट करते-करते तो फिर इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, आसन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। फिर ऐसे ही करते हमें ऐसी यानी कि 6 महीने 7 महीने हो गए, तो फिर हमारे टीचर ने हमें ट्रेन कर लिया था, तो फिर हम फर्स्ट टाइम के लिए कॉम्पिटिशन में गए। तो वहाँ देखा कि वहाँ मतलब बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं योगा, पता नहीं था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम किया था। ऐसे स्टार्ट करते तो पहला कॉम्पिटिशन था, मेडल तो नहीं लगा था। दूसरा कॉम्पिटिशन, तो दूसरे कॉम्पिटिशन में जाते स्टेट गए थे हम, देहरादून ही आए थे। तो वहाँ मेरा पहला मेडल लगा था स्टेट में, वो भी ब्रॉन्ज लगा था। तो तब लगा कि हाँ, अब आगे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने तब से कंटिन्यू योगा स्टार्ट करा है। उसके बाद जाकर मैं 5-6 साल बाद जब मैं अभी ग्रेजुएशन चला यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में आई, उसके बाद हमने स्टार्ट करा, तो फिर मुझे मेरा पेयर मिला प्राची दीदी, जो मेरी सीनियर है। तो वहाँ से हमने स्टार्ट करा। तो जो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम नहीं लगा था कि हाँ, तो हमारा सीधे ही डिस्ट्रिक्ट में जाते ही हम दोनों का पेयर इतना अच्छा था, वहाँ भी हमारा गोल्ड लगा, स्टेट में भी हमारा फर्स्ट टाइम गोल्ड था। उसके बाद फिर हम जब नेशनल के लिए गए, तो हाँ, नेशनल का फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज था, तो पर 2 मेडल लगे थे। उसके बाद सेकंड टाइम गए नेशनल्स, थर्ड टाइम फिर नेशनल गेम में हम गए, वहाँ भी सिल्वर लगा। तो ऐसी जो हमारी प्रक्रिया चलती गई, तो हमारे मतलब मेडल पे मेडल लगे और प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस, तो ऐसे हमारा अभी चल रहा है और फिलहाल आगे के लिए अच्छा, अगले तो नेशनल आपको के लिए।
बहुत सारी, क्योंकि आप लोग बहुत अलग-अलग डिफरेंट क्षेत्रों से आते हैं और सब जगह ऐसा रहता है कि योगा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। एज़ अ करियर इसको नहीं लेते हैं लोग कि अरे हम लोग योगा पे करियर बना सकते हैं या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ लेते नहीं है लोग कि भई इतना सीरियस ऐसा कुछ एज़ अ हॉबी या अपने आप को फिट रखने के लिए तो सब लोग सोचते हैं कि हम योगा करें। तो आपको मतलब एज़ अ करियर इसे चूज़ करने में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको और कैसे आप इनसे उबर पाए? प्राची। एज़ अ करियर वैसे तो जब मैं क्योंकि योग का पहले इतना स्कोप भी नहीं था, तो जब मैंने योग की बात करी कि मुझे योग में पढ़ना है तो तो थोड़ा बोला कि योग भी कोई विषय होता है, योग में भी कोई पढ़ाई होती है। पर मेरे माता-पिता ने मुझे फुल सपोर्ट किया, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर यदि आपकी इच्छा है तो आप पढ़ो और उन्होंने मुझे भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। जब मैं बैचलर्स में आई, योग को जाना, योग को पढ़ा, तब फिर योग में जीवन ही हो गया। मतलब पूज्य गुरुदेव, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के सानिध्य में योग करते-करते और उनके अ, यो उनसे योग की शिक्षा लेते-लेते तो इतना इतना हो चुका है, इतनी सामर्थ्यवान हो चुकी हूँ कि अब हर क्षेत्र में मैं जाऊँगी, तो कहीं न कहीं मैं सफल होंगी। योग इतना सामर्थ्य दे देता है कि आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो कोई घाटे का साधा नहीं था और मैं ये जानती हूँ कि योग से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांति मिलने के बाद भी आप एक आर्थिक रूप में भी समर्थवान हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक मार्ग था जिसमें मैं तो आगे बढ़ी और मैं ऐसा ऐसी आशा अपेक्षा करी आगे और भी लोग बढ़े क्योंकि योग एकदम शुद्ध मार्ग है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं। तो मनीषा, आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए अपने इस जर्नी के दौरान? मैंने मतलब जब मैं 10th में थी, तो मतलब तब सोच लिया था कि हाँ, करियर सिर्फ़ योगा में बनाना है, बाकी चीज़ इतना नहीं देखना है। तो पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई पे फ़ोकस ज़्यादा नहीं, बस प्रैक्टिस पे ज़्यादा रहता था। तो जब मैं 10th में थी, तो फिर मैंने बहुत सारे कॉलेजेस ढूँढे कि वो कॉलेज मतलब स्कूल से बाहर जाना है, तो उसके बाद तो कुछ करना ही है, कहाँ जाएँगे? यूनिवर्सिटी ढूँढी बहुत सारी। तो जब मैं 10th में थी, तो फिर मुझे सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि ही मिली, क्योंकि स्वामी जी का इतना प्रचार और इतना चीज़ है, तो मुझे जाना था तो वहीं जाना था। मैंने कहा वहीं जाऊँगी, वहीं से सीखूँगी जो भी होगा मतलब बहुत फिर पूरे 2 साल मैंने पूरा देखा कि यूनिवर्सिटी मतलब कैसे क्या है, हर एक चीज़ रिसर्च करी। उसके बाद पूरा डिसीज़न लिया कि हाँ, यहीं जाना है। घरवालों से बहुत ज़िद भी करी कि यहीं जाना है। फिर जब मैं वहाँ गई, तो वहाँ से मेरा एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया वाली लाइफ़ की जो बड़ी चैलेंजेस थे, वो वहाँ से स्टार्ट हुए कि हाँ, जाना तो ठीक है, उसके बाद शुरू होना। फिर वही साथ में हमारी क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि आसन एक सिर्फ़ आसन ही योगा है, बट ऐसा नहीं है। आसन एक बहुत मतलब योगा का एक पार्ट है। तो फिर हमने वहीं से स्टार्ट करा जाना, करना, प्रैक्टिस करी, तो फिर पता चला कि हाँ और प्रैक्टिस करना, फिर क्लासेस मैनेज करना क्योंकि थ्योरी भी बहुत है और प्रैक्टिकल के लिए टाइम नहीं हो पाता। सबसे मेन चीज़ यही थी कि हमारी थ्योरी क्लासेस यही 3 से 5 बजे तक होती थी। 5 बजे के बाद हमें 2 घंटे मिलते थे, उन 2 घंटे हम प्रैक्टिस करते थे। फिर ऐसे ही धीरे-धीरे करके हमने कैपेसिटी बढ़ाई, फिर थोड़ी रिक्वेस्ट करी कॉलेज में भी हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि थ्योरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे चैलेंजेज़ यही था कि हमें टाइम निकाल के प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे क्या है वो आ जाते थे कॉम्पिटिशन, तो फिर थोड़ा ये है कि थोड़ा टाइम माँग लेते थे, थ्योरी कम करके प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते थे। और दीदी के साथ प्रैक्टिस करते-करते तो बहुत कुछ सीख ही गई। इंजरीज़ आना, ये आना, वो आना थोड़ा हो ही जाता है क्योंकि जब कुछ बड़ा करना है तो फिर थोड़ा चीज़ तो खोना ही पड़ता है। सही बात है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा सब लोग आजकल योगा करना चाहते हैं, सब लोग फिट रहना चाहते हैं, लेकिन वक़्त की कमी है कहीं न कहीं लोगों के पास। इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता कि वो भई किसी इंस्टीट्यूट जाके योगा सीखें या वो कहीं योगा क्लासेस लें जो ऑफ़लाइन होती हैं, तो ये सब करें। तो आपको क्या लगता है उन लोगों को कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए? कैसे वो घर बैठे योगा कर सकते हैं? इस विषय पर तो मैं ये कहूँगी कि समय व्यस्तता तो बहुत है और आजकल तो ऐसा भी समय है कि कुछ नाइट के शिफ्ट में भी कार्य करते हैं, कुछ दिन की शिफ्ट में भी, तो बहुत मुश्किल है। पर नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं और क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है सुबह का जो समय होता है वो योग अभ्यास के लिए ही होता है, अपने स्वास्थ्य के लिए होता है, अपना समय होता है। तो सुबह जैसे पूज्य महाराज जी
5 बजे से रोज योगाभ्यास कराते हैं। तो हम और इस समय ऐसा रहता है कि हम इस समय पे कोई कार्य नहीं करते हैं। हो सकता है जिनकी नाइट शिफ्ट हो वो करते हो, बाकी मेनली जो ड्यूटीज होती हैं वो 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से इस टाइम से प्रारंभ होती है। तो हम सुबह 5 बजे और सुबह प्रातः काल उठकर योगाभ्यास करें और लगभग 1 घंटे व्यायाम करेंगे तो हमारा जीवन एकदम स्वस्थ रहेगा और जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बना रहेगा। तो सुबह का जो समय है, एक तो हमारे वेद भी कहते हैं कि जो सुबह के समय पे सोना नहीं चाहिए। सुबह ब्रह्म काल के मुहूर्त पे उठ जाएँ, कुछ अध्ययन करें या जो भी साधना का समय है। जैसे मैं और मनीषा जी जब अपना अभ्यास करते थे, तो सुबह 4 बजे से हम प्रैक्टिस के लिए पहुँच जाते थे। हमारी 5 बजे कक्षा होती थी योग की, तो हमें अब समय नहीं मिलता था, तो मैं और मनीषा जी दोनों 4 बजे से 5 बजे तक अपना योगाभ्यास करते थे, उसके बाद अपनी कक्षा लेते थे। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है, तो आज के युग में तो मैं यही कहूँगी कि सुबह का समय सबसे फ्री होता है, उस समय पे कर सकते हैं या तो यदि उस टाइम पे नहीं मिलता तो शाम का समय, क्योंकि शाम के समय अभी भी कोई ऐसी जॉब नहीं होती है। मेनली सारी जॉब्स जो है लगभग 5 बजे तक समाप्त हो जाती है। उसके बाद आप आके 7 से 8 या 6 से 7 वैसे तो योग शास्त्रों में कहा गया 6 से 7 का समय बहुत अच्छा होता है। तो 6 से 7 1 घंटे यदि अभ्यास करें तो बढ़िया रहेगा और यदि इसके बाद भी अगर समय ना मिल पाए तो लगभग प्राणायाम का अभ्यास सबसे अच्छा होता है। आसनों से भी ज़्यादा प्राणायाम का अभ्यास बढ़िया होता है और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लगभग 20 मिनट भी अगर समय निकालते हैं प्राणायाम के लिए तो वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। आज के युवाओं के लिए योग ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि टाइम नहीं मिल पाता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबको थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना पड़ेगा, आधा घंटा मैक्सिमम या 1 घंटा। क्योंकि लोग नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं, बट योग ऐसा है कि आपको मानसिक, शारीरिक दोनों तरीके से, क्योंकि आजकल देखा जाए जो हमारे युवा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए टेंशन, एंग्जायटी ये चीज़ें ज़्यादा क्रिएट होती है। तो इन चीज़ों को मतलब ठीक करने के लिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह थोड़ा-सा टाइम निकाल के प्राणायाम जी बोले बस एक प्राणायाम ज़रूरी है कि ये प्राणायाम कर लो, क्योंकि जब आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, ये चीज़ें आप सेटअप करके चलेगा तो ये है कि हाँ, सब ठीक चल रहा है। एक युवा ठीक स्थिति पर चल पाएगा। क्योंकि और कार्य भी तो है तो कैसे उसमें थोड़ा तो कैसे एक युवा और जो नए साधक हैं, वो करियर बना सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कुछ लोग। ऐसा है कि हाँ, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है, तो लोग बहुत जल्दी आजकल जो जनरेशन है हमारी, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जा रही है। तो आप लोग क्या उनसे क्या कहना चाहते हैं ऐसी जनरेशन से जो योगा में काम करना चाहती है, योगा की तरफ काम करना चाहती है? हाँ, इसमें मेरा तो ये राय राय है कि सबसे पहले तो आज के युवाओं को योग का वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए कि योग क्या है। यदि वो वास्तविक स्वरूप जान लेंगे, तो वो विचलित नहीं होंगे। हमारे योग में कहा गया है, जैसे महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। मतलब वो आसन प्राणायाम के बारे में बात ही नहीं करते। वो चित्त की वृत्तियों को, मतलब जो हमारे मन में चल रही वृत्तियाँ हैं, विचार हैं, उनको शांत करना ही योग है। वैसे योग में कहा गया है, योग ग्रंथों में न तस्य रोगा न जराण मृत्युः प्राप्तस्य प्राप्तम योगाग्निमय शरीरम, कहते हैं कि जो योगाग्निमय शरीर प्राप्त होता है जिसको योग से, वो ना तो कभी रोग को प्राप्त होता है, ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और ना ही कभी वृद्ध अवस्था मतलब बुढ़ापा भी नहीं आता। तो ये जो वास्तविक स्वरूप है योग को जानेंगे तो वो कभी विचलित नहीं होंगे और योग को तो एक बहुत बड़ा मतलब साधना की तरह हम देख सकते हैं कि धैर्यता, योग में धैर्यता बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि हम सारी चीज़ों को समझ के सही-सही समझ के और धैर्यतापूर्वक चलेंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य में अपने जो भी लक्ष्य होगा, जो भी हमारा साध्य होगा, उस तक हम पहुँच सकते हैं। और समस्या तो हर क्षेत्र में होती है, योग के क्षेत्र में भी होगी, निश्चित रूप से। पर धैर्यतापूर्वक उसको सहन करते हुए और आगे बढ़ते रहेंगे, तो निश्चित रूप से पहुँचेंगे, चाहे वो किसी भी करियर में हो। तो मनीषा, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या कहना चाहती हैं हमारे यूथ से योगा को लेके? जी, यही है कि मेन पॉइंट बोला जाए जो मेन थिंक यही है, क्योंकि हमने भी अपनी जब प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और ये चीज़ें करी, क्योंकि
ये नहीं होता है कि एक बार में जाए और हमें हर चीज़ मतलब हम जाए और हमें मेडल मिल जाए या हम अब थोड़ा-सा अभ्यास करें। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब 1 दिन भी 2 दिन भी स्किप ना करें, निरंतर अभ्यास करते रहें। सबसे मेन है पेशेंस और अभ्यास। जो दीदी ने 2 चीज़ बता दी है, सबसे मेन है धैर्यता रखोगे कि यही होता है कि अब क्या होगा, कि मतलब जब रिज़ल्ट आ रहा होता है कि हाँ, अब हम आएगा क्या होगा, कि हमारा नंबर आएगा, नहीं आएगा। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कब तक नहीं होगा? आएगा तो सही, बस अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो और बस धैर्यता रखो कि हाँ, हाँ, सब कुछ होगा और अपने में विश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा। तो कहीं न कहीं आप यूथ को कहना चाहती हैं कि बार-बार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने लक्ष्य को बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रखिए और योगा में भी एक करियर है, जिसे लोग फ़ॉलो कर रहे हैं और लोग यहाँ से दूसरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कहीं न कहीं जैसे कि आप लोग भी दे रही हैं, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, उत्तराखंड को ना सिर्फ भारत को पूरे कि आप वहाँ की लड़कियों को इस योगा फील्ड में आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।